कहा जाता है उस वक्त एक मंच से नारा लगा था, एक धक्का और दो, इस तरीके का। हाँ, नारा तो लगा था, ये मैंने सुना था। आपको किस तरीके की उस वक्त जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि आपने कहा आंदोलन बहुत बड़ा था ये। मैं उस समय पार्टी का अध्यक्ष था, तो अध्यक्ष होने के नाते मुझे सर्वत्र जाना पड़ता था, वैसे भी मैं जाता ही रहता था। आंदोलन को गति प्रदान करने की दिशा में भी हमारी तरफ से प्रयास थे। उस समय हमारी सरकार थी प्रदेश में, कल्याण सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, और इसलिए ये लगता था कि किसी प्रकार की गोली चलाने का प्रश्न नहीं खड़ा होता। तो लोग गए यहाँ की, हालांकि मंच की तरफ से बार बार आग्रह किया जा रहा था ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। हमारे सह्याद्री जी थे जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघ के सरकार्यवा थे, बार बार ये कहते थे, कई भाषाओं के जानकार थे, तो अनेक भाषा में, कन्नड़ में भी, तेलुगु में भी, मलयालम में भी, सभी में, मराठी में भी, हिंदी में भी, सब आग्रह कर रहे थे कि रुकना चाहिए। और लेकिन वो चलता रहा, पहले एक गिरा, फिर दूसरा गिरा, फिर तीसरा गिरा। तो उसी समय अशोक सिंघल जी थे, आडवाणी जी थे, डॉक्टर जोशी जी थे, हम लोग थे। उसी समय आडवाणी जी ने तय किया कि नैतिक जिम्मेदारी के नाते नेता विरोधी दल के नेता थे उस समय केंद्र में, उससे उन्होंने त्यागपत्र देने की घोषणा की थी, लिख के भेज दिया था। वहां घोषणा नहीं किया, लिख के भेज दिया था। यह स्वरूप उस दिन का ऐसा था, और देखने के बाद लगता था कि क्या हो गया, आश्चर्यजनक हुआ। और ये देखकर लगा कि लगता है भगवान कुछ करने वाला है। हमारे जैसे लोगों के मन के अंदर इस प्रकार के भाव पैदा हुए, ये लगता है भगवान की योजना के आधार पर ये सारे कार्य हो रहे हैं, और भविष्य में निश्चित रूप से इस स्थान पर भगवान राम मंदिर का निर्माण होगा, भव्य मंदिर बनेगा, जो सांस्कृतिक एकता का प्रतीक होगा, जो देश में भारतीयता का प्रतीक होगा, विश्व में लोगों को आकर्षित करने वाला होगा। ऐसा मंदिर एक मन के अंदर स्वाभाविक रूप से स्थिति का निर्माण हुआ था। अब वहां से जब आए हैं तो सेंट्रल केंद्र सरकार ने 3 सरकारों को बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की सरकार को, राजस्थान में भैरव सिंह जी थे उस समय मुख्यमंत्री, उस सरकार को, और हिमाचल में शांता कुमार जी थे मुख्यमंत्री। इन तीनों सरकारों को केंद्र सरकार ने भंग कर दिया, इसीलिए कि आंदोलन में इन लोगों ने भागीदारी की है, लोगों को प्रोत्साहित किया है, और ये लोग जिम्मेदार हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपने घोषणा पत्र में और अपने प्रस्ताव में ये कह दिया था कि राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए, तो इस बात को ध्यान में रखकर कि इन लोगों की तरफ से सारा आयोजन था, और इस आयोजन के कारण इस प्रकार की घटना घटित हुई है, इसलिए इनकी सरकारों को भंग कर देना चाहिए।